धृतराष्ट्र को लेने के लिए कि उनके मृत्यु का समय आ गया। असली सखा, असली भाई बंधु वही है जो भगवान के मार्ग पे चला दे हमको। विदुर जी आए, अरे मेरे भाई हैं, इनको भगवान के पद तक पहुंचाना है। इसलिए युधिष्ठिर तो बड़े प्रसन्न हुए विदुर चाचा को देख करके, गले लगा लिया, चरण पकड़ लिए, रो पड़े। आप आए, हमारी बगिया खिल गई। विदुर जी ने आओ भगत स्वीकार की। रात्रि में गए धृतराष्ट्र के पास, भौजाई गांधारी के पास। कुछ दिन बचे हैं भैया, भजन कर लो, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या करूं विदुर, मेरे भाई युधिष्ठिर के ना मीठे मीठे लड्डू खा खा करके बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी सेवा करता है युधिष्ठिर। कहा वो तो धर्मराज हैं, तुम्हें वो याद नहीं है जब तुमने खीर में जहर मिला कर दिया था? तुमको अपने पाप का प्रायश्चित करना नहीं है क्या? अपने पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है, कुछ ही दिन बचे तुम्हारे मौत के। ये विदुर जी शूद्र क्यों बने? सूत क्यों बने? इनको श्राप था मांडव्य ऋषि का। क्या हुआ, मांडव्य ऋषि बैठे ध्यान में लीन थे, इंद्रियों को अंतःकरण में लीन कर लिया। अंतःकरण को बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, 4 अंतःकरण होते हैं, उनको लीन कर दिया महातत्व में, महातत्व को प्रकृति में और प्रकृति को परमात्मा में लीन किए बैठे। महात्माओं के पास न भूख है न प्यास है, ध्यानस्थ बैठे हुए। कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके माल लाए। पीछे से राजा के सिपाही आ रहे थे। चोरों ने डर के मारे वो माल मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास रख दिया। राजा के सिपाहियों ने देखा कि मांडव्य ऋषि चोर हैं। चोर तो भाग गए, समझ लगती ना, चोर तो भाग गए, मांडव्य ऋषि मिल गए। ध्यान में बैठे हुए मांडव्य को क्या पता कि कौन आया कौन गया। झटपट जाकर के मांडव्य को उठा लिया सिपाहियों ने, राज्य कर्मचारियों ने, उठो चोर कहीं के। मांडव्य ऋषि ने कहा, बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने चोरी की। मांडव्य को जबरदस्ती लेकर चले गए। राजा ने क्या किया, उस समय बड़ा कड़ा दंड विधान था, सूली पर चढ़ा दो। मांडव्य को सूली पर बिठा दिया गया। एक भारत का ऋषि मरता नहीं सूली पर चढ़ करके, सूली पर बैठे हैं, तलवार की धार पर भी चला जा सकता है, योगी मरता कहां? राजा ने देखा कि ये तो कोई पहुंचा हुआ महात्मा, झटपट उनको उतार के माफी मांगी। हे महात्मन क्षमा करो। मांडव्य ने कहा, मैं तुझे तो क्षमा कर दूंगा राजन, लेकिन उस धर्मराज, उस यमराज को नहीं क्षमा करूंगा। मुझे काहे का दंड दिया? मैंने कौन सा अपराध किया था? जा पहुंचे यमराज के पास। यमराज से कहा कि ये बताओ, मैंने कौन सा अपराध ऐसा किया कि तुमने मुझे सूली पर चढ़वा दिया? अब यमराज कुछ कहें क्या? यमराज ने कहा कि जब तुम 6 साल के थे ना, तो एक तितली को कांटा चुभोया था। कहा तो आपको ये सोचना चाहिए कि बचपन में जो शिशु होता है 8 या 6 वर्ष का, उसको ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञानी होता है। उसको स्वप्न में दंड दे देना चाहिए था उस समय। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें दासी पुत्र बनना पड़ेगा।
सो उसी श्राप के कारण यमराज जी 100 साल के लिए दासी पुत्र बने। यहां पर कर्म का लिखा हुआ मिटने उठने वाला नहीं है। बुद्धि से जितना मर्जी आप संकल्प विकल्प कर लो, एक एक कर्म का दंड है और एक एक कर्म का बदला है। इस संसार में नियम है, आपने मारा है तो मारे जाओगे, हाँ आपने दिया है तो पाओगे, खिलाया है तो खिलाए जाओगे। तो वही विदुर जी हैं। ये गए तो कहा अब चलो, काल आने वाला है, समय आ गया है। यहां तक कि पांडवों का भी समय नष्ट होने वाला है। रात्रि में भाग चलो यहां से, दिन में तो तुम्हें जाने नहीं देंगे युधिष्ठिर। सो रात्रि में धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर विदुर जी चले गए उत्तराखंड में जाकर के, जहां सप्तऋषि आश्रम है, सप्त स्तोत्र तीर्थ, वहां पर जाकर के गांधारी और धृतराष्ट्र का भगवत चिंतन द्वारा मोक्ष हुआ है। सोचो कि एक संत के माध्यम से कितनी जल्दी मोक्ष हो जाता ना। इतना बड़ा पाप किया था, मोक्ष होने वाला था। विदुर जी संत हैं। अब युधिष्ठिर जब सुबह उठे तो देखा चाचा चाची गायब, रोने लग गए। खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं जब तक पता नहीं चलेगा। तो नारद जी तुम्बरू के साथ आए, बीड़ा बजाते हुए नारायण 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 करते हुए। बेटा, तुम्हारे चाचा चाची का आज के कुछ ही रोज बाद मोक्ष हो जाएगा और तुम लोगों की भी तैयारी करने का समय आने ही वाला है। अब वो काल आ चुका है। नारद जी ने कहा अब चिंता न करो, वो तो मोक्ष को प्राप्त हुए। इतना बताकर नारद जी चले गए। इधर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम वास्तव में लगता है कि वो समय अब आने वाला है कि हम लोगों का अब यहां से प्रयाण करना चाहिए। हमको अपशकुन होने लग गए। कुत्ते मेरी तरफ मुंह करके भौंकते हैं, रोते हैं, सियार की आवाजें आती रात में, अन्न बेचा जाने लग गया है, लोगों के मन में कपट आ गया है, भाई भाइयों में कलह होने लग गई है। लगता है वो नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। लेकिन अभी अर्जुन नहीं आए। द्वारिका से सब कुशल तो है, तभी अर्जुन आ गए द्वारिका से। अर्जुन मुंह लटकाए हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भैया बताओ अर्जुन क्यों मुंह लटकाए हुए हो, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण सुधाम चले गए। सारी कथा बताई। जैसे ये सुना, कुंती माता तो वहीं गिर करके राम नाम सत्य हो गया। भगवान का जाना कुंती से बर्दाश्त नहीं हुआ, सो वहीं पर महाप्रयाण हो गया कुंती का। और पांचों पांडवों ने क्या किया? परीक्षित को राज्याभिषेक कर दिया, राज्य पर बिठा दिया और स्वयं महाप्रयाण किया। उत्तराखंड बद्रीनाथ क्षेत्र से आगे जहां पांचों पांडवों का प्रयाण हुआ है, देखने लायक जगह है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। सभी लोग गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि आपको ये तो पता लगता होगा ना, हम भगवान की कथा में बैठे हैं। भगवान का हाथ हमारे ऊपर चारों तरफ से है, अनुभव होता है। बुद्धि को भगवद अर्पण करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। हरि बोल। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कुंती मैया वहीं पर भगवान को प्राप्त हो गई। युधिष्ठिर ने परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी और मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कर दिया। फिर सन्यास लेकर उत्तर की यात्रा की। उन्हीं का अनुगमन करके उनके भाइयों ने भी साथ दिया। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वो गति प्राप्त कर ली जो मलिन बुद्धि वालों को नहीं मिलती। संयमी श्री कृष्ण प्रेम युक्त विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में शरीर त्याग कर दिया और पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। विदुरो अपि परित्यज्य, विदुर जी का प्रभास क्षेत्र में शरीर शांत हुआ। विदुरो अपि परित्यज्य प्रभासे देहम आत्ममान, प्रभास क्षेत्र में विदुर जी का कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् वासुदेव भगवती ही एकांतम मतिरायतम। इस कथा के सुनने का फल बहुत ज्यादा बताया है। फल के चक्कर में ना पड़ते हुए जो मेरे सामने अभी फल है, जो आनंद है, उसी को लेना है। अब परीक्षित राज्य करने लगे, बड़े धर्मात्मा राजा। परीक्षित के राज्य में प्रजा की दुर्दशा नहीं थी, बड़ी प्रसन्न रहती थी। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री मामा की बेटी इरावती नाम था, उनके साथ हुआ। उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। इरावती से जन्मेजय पैदा हुए। 4 पुत्र हुए जन्मेजय आदि। कृपाचार्य को आचार्य बनाया। आचार्य बनाकर गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ परीक्षित ने भी किए हैं। एक बार दिग्विजय के लिए परीक्षित निकले। दिशा विदिशा के राजाओं को अपने वश में करने के लिए। उस समय एक घटनाक्रम देखा, जैसा आप सब लोग सुनते भी आए, जानते भी हैं। क्या देखा कि एक शूद्र के रूप में, शूद्र राजा के वेश में एक व्यक्ति एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है, पैर की ठोकरों से। राजा ने कहा अरे रुक। परीक्षित ने कहा रुक, कौन है तू? पहना तो बढ़िया वेश है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए दिखता है, लेकिन तो शूद्र है। गऊ और बैल को मारने वाला कौन? गाय, धर्म रूपी बैल, पृथ्वी रूपी गाय ने अपनी अपनी व्यथा बताई है। जैसे कहा ठहर जा, मैं तुझे अभी प्राणदंड देता हूं, वो कलयुग झटपट राजा के पैरों में गिर गया। राजा के पैरों का स्पर्श हो गया। कहते हैं कि किसी को बिना चरित्र समझे उसके चरित्र के बारे में किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके गुण दोष अपने में आ जाते हैं। ऐसा है
किसी के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका स्वभाव अपने में आ जाता है। उदाहरण के लिए, कोई माँ अपने बच्चे को जब रोटी का टुकड़ा मुंह में डालने को कहती तो बोलते बेटा मुंह खोल। बेटा अब मुंह खोलता है बच्चा, ठीक, लेकिन माँ खुद कैसे करती है, ओ हो गया ना। अब अल्लाह बताओ मुंह खुद खोलने की क्या जरूरत थी, बताते बताते मुंह खुल गया ना। ऐसे एक उदाहरण और है। कथा का समय 70 घंटे हो जाने चाहिए ना। वृंदावन बिहारी लाल की, बहुत धीरे बोल दो भाई सब लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण की, अब ठीक है। तो एक होता है कीड़ा, भंवरी। उदाहरण, भगवान के भक्तों का जब कभी आप रूप देखेंगे ना, चेहरा देखेंगे तो चमकता हुआ नजर आएगा, वो मुस्कुराता हुआ नजर आता है, उनका चेहरा देदीप्यमान होता है। गोविंद को देखने के बाद छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे। तिलक भी हट जाता है। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा। ओ अपनी सी रंग दी रे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुश मोहे सुहागन की नीरे मुँह से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिलाए, छाप तिलक सब वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान के बारे में ऐसा कहा, जब भगवान से दो निगाह मिल जाती ना, चार हो जाती आंखें, तो भगवान की तरह रूप हो जाता है। भंवरी कीड़ा, भंवरी एक कीड़े को पकड़ लेकर जाती है,
और पकड़ के उसको डंक मारती है। ये उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। जब आप गोविंद का ध्यान करते हो ना तो उसी तरह शरारतें भी आने लगती हैं, चेहरा भी हो जाता है। तो ये मत सोचना कि उस तरह की शरारतें, उस तरह की नहीं, इस तरह की शरारतें जो यहां हो रही हैं। भंवरी कीड़ा को डंक मारती है, कीड़ा बेहोश हो जाता है। बेहोशी के समय भी उसे वही ध्यान रहता है। तो कीड़ा फिर जब होश में आता है तो भंवरी फिर डंक मारती, फिर वही, फिर डंक, फिर वही, फिर वही, ऐसे करते करते उसका स्वभाव बन जाता है। वो कीड़ा भंवरी का ध्यान करने लगता है कि अभी जागूंगा तो डंक पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे उस कीड़े में पंख आ जाते और वही भंवरी बन जाता है। ऐसे ही गोविंद का ध्यान करते 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 भक्त ही गोविंद बन जाता है, गोविंद से अलग नहीं होता। बोले ना कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। हरिओ। राजा ने स्पर्श जब राजा को कर लिया कलयुग ने, तो राजा की बुद्धि में दया आ गई। राजा ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा देखो महाराज, मैं राज्य से कहाँ जा सकता हूँ, अब तो मेरा राज्य आने वाला है, लेकिन आप कहते हो निकल जाओ तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आपको धनुष पर बाण चढ़ाए हुए देखता हूँ। इतने पवित्र आत्मा राजा। तो कहा मुझे कुछ जगहें दे दो रहने के लिए। कौन कौन सी जगहें दी उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन है। राजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, जहां जुआ होता है वहां रहो। द्यूत में जहां किसी ने कहा जहां जुआ होता हो वहां रहो। वो याद आ गया तो हंसी आ गई। जो सिर में होती जू, वैसे जिसके सिर में जू होती है वहां कलयुग रहता ही होगा। जहां जुआ द्यूत होता हो वहां रहो। कहा ठीक महाराज। कहा दूसरी, कहा जहां शराबी शराब पीते हो वहां रहो, मद्यपान में रहो। ठीक। तीसरी, कहा जहां बेश्याएं रहती हो, स्त्री संग होता हो, स्त्रियों का संग होता हो वहां रहो। ठीक महाराज। उसने और जगह मांगी, कहा महाराज 4 जगहों से ज्यादा एक और दे दो। तो कहा ठीक है तुम धन में रहो, जहां काली कमाई हो तुम वहां रहो। जहां ज्यादा पैसा अरबों खरबों चलते हैं, रोज नए नए ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बनते हैं, जो खाते हैं उनका माल, उनके यहाँ कलयुग रहता है, इसलिए वहां का माल मत खाना। नानक साहब ने भी ऐसा आदेश किया है। इसलिए जिसका अन्न खा रहे हो उसकी कमाई कैसी है इस पर ध्यान रखना है ना। और लिखा है कि किसी के घर में जाओ, आपको बिस्तर पर बैठने के लिए कह दे तो डायरेक्ट मत बैठ जाना। साधुओं के लिए, साधकों के लिए नियम है, बाकी पूजा पाठ के लिए नहीं है। वहां जाओ, अपना अंगोछा बिछा दो, परना बिछा दो, नहीं तो अपना दुपट्टा बिछा दो, और दुपट्टा बिछा करके तब बैठो, नहीं तो सूक्ष्म अंश अपने में परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, बुद्धि खराब होती है। ऐसा लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा है। साधकों के लिए सावधानी। बानी बोले समझ बूझ के। अब शिक्षा नहीं ज़्यादा देंगे और समय हो रहा है, काफ़ी लीलाएं बड़ी हैं। कल हमने कहा था हम चाहे जो हो जाए, मतलब सब लीलाएं सुन लेंगे, कर लेंगे, लेकिन आज हम फिर ढीले ढीले पड़ गए। कथा इतनी लंबी है कि 70 दिन तक हो तो पूरी हो। इसलिए भैया, माताओं, बहनों, बेटियों,
यही वो है कि अगर कोई गलती वलती हो जाए कथा में, भागम भागी में कोई छूट छाट जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाले की भी कुछ कर्म नियम होते हैं और श्रोता सबसे ऊंचे होते हैं। हम कहा करते हैं